एडवोकेट रजनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कानूनी जानकारी की, सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है और इसे कैसे पाया जाता है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है? सक्सेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रमाण पत्र है, ये ऐसा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है जब किसी के माता पिता अगर अपनी चल अचल संपत्ति की या बैंक अकाउंट की या फिक्स डिपॉजिट की या शेयर होते हैं उनकी, अगर नॉमिनी बना करके नहीं जाते हैं और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पर उस पूंजी पर अपना उत्तराधिकारी साबित करने के लिए हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और यह सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त किया जाता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने माता पिता की जो संपत्ति है वह कौन से क्षेत्र में आती है, उस क्षेत्र में कौन सा हमारा जिला न्यायालय है, उस जिला न्यायालय में हमें अपनी इस एक सिविल सूट के रूप में हमें ये फाइल करनी पड़ती है। और उस सिविल सूट में जो उसकी ड्राफ्टिंग होती है, उस ड्राफ्टिंग के दौरान हमें वो सारी जानकारी उसमें रखनी पड़ती है, जिसमें हमें बताना पड़ता है कि हमारे माता पिता की कितनी संपत्ति है, कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, बैंक में कितनी जमा राशि है, फिक्स डिपॉजिट क्या है, वो तमाम सारी चीजें हमें उसमें ब्यौरा देना पड़ता है जो हमारे माता पिता की संपत्ति है। साथ ही साथ हमें उसमें यह भी बताना पड़ता है कि उस संपत्ति के वारिस कितने हैं, कि उसके उत्तराधिकारी कितने हैं, उन सभी के बारे में पूरी जानकारी उस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है या करानी पड़ती है उसमें ड्राफ्टिंग में। और साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि जो माता पिता की चल अचल संपत्ति है उसका टोटल मूल्य क्या है और उस टोटल मूल्य के अकॉर्डिंग ही उसमें कोर्ट फीस भी लगती है। क्योंकि जब सिविल सूट को कोई हम दायर करते हैं तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है वो जरूर लगती है और वो मूल्य के अकॉर्डिंग लगती है। जितना आपकी संपत्ति का मूल्य है उसके हिसाब से उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। और जब हम इस सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जब हम ड्राफ्टिंग करा रहे होते हैं तो उसमें हमें यह भी ब्यौरा देना होता है कि हमारे जो माता पिता जिनकी मृत्यु हो गई है उनका कब उनकी मृत्यु हुई, उनका डेथ सर्टिफिकेट उसमें लगता है। साथ ही साथ हमें बताना पड़ता है कि किस समय हुई है। वो सारी चीजें उसमें जो ड्राफ्टिंग हम जो करा रहे हैं उसमें सारा विवरण उसमें दिया जाता है। और उस जब हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो जाती है, सूट हमारा पूरा तैयार हो जाता है, तो उसको हम जो हमारे उस संपत्ति जो हमारी है उस संपत्ति के क्षेत्राधिकार में जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय आता है, या ये कहो कि जहां जिनकी मृत्यु हुई है, जहां पर जिस जगह पर हुई है, जिस स्थान पर हुई है, उस स्थान के क्षेत्राधिकार में जो जिला न्यायालय आता है, या फिर हम वहां पर इसका सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। वहां पर जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो एक कोर्ट द्वारा सार्वजनिक रूप से अखबार में नोटिस निकाला जाता है उसका पूरी प्रॉपर्टी का, और साथ ही साथ जो उसके उत्तराधिकारी उन सबको भी उसमें नोटिस दिया जाता है। और 45 दिन के अंदर यह देखा जाता है अगर किसी की आपत्ति आती है तो फिर उसको अपना एविडेंस देना पड़ेगा कि वो आपत्ति क्यों जता रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई आपत्ति 45 दिन के अंदर अगर नहीं आती है तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उन उत्तराधिकारियों के नाम से सैंक्शन कर दिया जाता है। और इस तरीके से जब कोई माता पिता बिना अपनी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करके जाते तो इस सक्सेशन सर्टिफिकेट के द्वारा वो अपना उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।